बरेला जबलपुर। धर्मनगरी बरेला में अष्टधातु मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज का हुआ आगमन। धर्मनगरी बरेला वार्ड नंबर 11 परशुराम धाम में 5 दिवसीय भगवान परशुराम अष्टधातु मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी के आगमन पर सर्व ब्राह्मण सभा ने फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज ने भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चन किया। अष्टधातु मूर्ति भगवान परशुराम स्थापना मंत्रोच्चार के साथ किया गया, जिसमें सर्व ब्राह्मण सभा, समस्त विप्र समाज एवं समस्त नगरवासी उपस्थित रहे। जयराज चौधरी की खास रिपोर्ट। 11 शिव परशुराम धाम में विष्णु भगवान के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की शोभा यात्रा 6 तारीख के दिन थी। उसके बाद प्रभु की शोभा यात्रा निकली, जो नगर भ्रमण करते हुए परशुराम धाम में आई, जिसका अन्न अधिवास, पुष्प अधिवास, जल अधिवास हुआ और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 9 तारीख आज हुई है। कल 10 तारीख को समरसता भोज रखा गया है, जिसमें श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम भगवान की अमृत रूपी प्रसाद को, भंडारे को ग्रहण करने के लिए सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कन्या भोज के बाद कल सुबह 12 बजे से भंडारा की शुरुआत है। सभी आएँ और अमृत रूपी प्रसाद को ग्रहण करें। जय जय परशुराम। अपना परिचय देंगे। नवयुवक एकता मंच बरेला के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर प्यासी ज्ञानी। जैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, उसमें 6वें नंबर के अवतार में उनकी गणना की गई, जहाँ पर इनको भगवान परशुराम के नाम से जाना जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं कि जे इसके अवतार हैं, ऐसे ही भगवान परशुराम आवेश के अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर जो बरेला धर्मनगरी में श्री भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, यहाँ की सर्व ब्राह्मण सभा ने इसमें तन मन धन सभी प्रकार का सहयोग दिया। यह आयोजन कुल मिलाकर के 5 दिवसीय रहा। 6 तारीख से यह प्रारंभ होकर के 10 तारीख तक यह गया। प्रारंभ शोभा यात्रा से हुई और दूसरे दिन देवताओं का आवाहन, जलाधिवास किया गया और अन्नाधिवास किया गया। तीसरे दिन इसमें घृताधिवास, पत्र पुष्पाधिवास, फल औषधि अधिवास, अनेकानेक प्रकार के जो 16 पंचदश संस्कार के क्रम में अधिवास प्रकार के स्नान होते हैं। 10 विधि स्नान, औषध्यादि स्नान, पंचामृतादि स्नान, पंचगव्यादि का स्नान, सभी प्रकार के स्नानों से भगवान को स्नान कराया गया और भगवान को फिर शय्याधिवास कराया गया। शेष दिनांक 9 मई 2025 दिन शुक्रवार को भगवान की नगर यात्रा हुई, नगर भ्रमण यात्रा। भगवान ने नगर का भ्रमण किया और फिर वहाँ से आने के उपरांत भगवान की पूर्ण विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के सहित विविध आचार्य लोगों के माध्यम से भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई और हवन पूर्णाहुति हुई। कल दिनांक 10 तारीख को 10 मई 2025 दिन शनिवार को सभी समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रारंभ कन्या भोजन से, ब्राह्मण भोजन से होगा। उपरांत सभी के लिए जो क्षेत्रवासी हैं, नगरवासी हैं, धर्म श्रद्धालु हैं, आगंतुक अतिथि हैं, उन सभी के लिए भंडारे का विविध प्रकार के व्यंजनों के साथ में आयोजन रखा गया है। यह श्री परशुराम जी की अष्टधातु की प्रतिमा है, जो
बहुत ही कम स्थलों पर देखने को मिलती है। और इस धाम का नाम, स्थान का नाम जो रखा गया वह शिव परशुराम धाम है। और भगवान का जो नामकरण संस्कार किया गया इस धाम में, उसका नाम है रेणुका नंदन। भगवान के 16 संस्कारों में से एक संस्कार जब हुआ, नामकरण संस्कार, तो भगवान का इस मंदिर में जो भगवान परशुराम पधारे हैं उनका नाम रेणुका नंदन रखा। इस प्रकार से यह आयोजन हुआ और इसमें सभी क्षेत्रवासियों का, विशेष करके सभी ब्राह्मण वर्ग का और सभी अन्य समाजों का भी उत्कृष्ट सहयोग रहा और उनने तन मन धन से सभी का सहयोग किया। हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं और भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हैं, जैसे अन्य युगों में आपने दुर्धर्ष आताताइयों का और दुष्टों का संहार किया, उसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में भी जो आताताई इत्यादि उपद्रवकारी हों उनसे भी हम सबकी रक्षा करें। बोलिए परशुराम भगवान की जय।